वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। मे के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन के पहले हम ये सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें डेली बेसिस पे मार्केट की सारी एक्टिविटीज़ को हम कवर करेंगे। मार्केट टर्नओवर, पोजीशन बिल्टअप्स, ओपन इंटरेस्ट, FII/DI एक्टिविटीज़ और कमोडिटी मूवमेंट्स और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप अगले दिन होने वाले मार्केट एक्शन को फॉलो कर पाओ। तो आज पहले हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 30 अप्रैल थर्सडे को हुई एक्टिविटीज़ पर नज़र डालेंगे और फिर डिस्कस करेंगे मंडे 4 मई को आने वाले इवेंट्स पर जो मार्केट एक्शन को इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडेक्सेस से। जैसे आपके सामने मैंने इंडेक्सेस रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि सारे इंडेक्सेस ग्रीन में हैं। निफ्टी के जितने भी इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, लगभग पूरे बाज़ार में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल तेज़ी का माहौल था पूरे दिन। और इसकी जो तेज़ी है निफ्टी की, ये किससे बनी है ये हमको समझना ज़रूरी है। तो हम सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर आएँ तो हम देखें कि इसकी तेज़ी जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट की है निफ्टी ऑटो ने, 6.45% इसने बढ़त दी है। इसके बाद में निफ्टी IT ने इसे बहुत सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया निफ्टी मेटल ने 7.9%, फिर निफ्टी बैंक ने 2%। तो लगभग कह सकते हैं कि ऑटो, मेटल्स, IT और बैंक ने पूरा इसको सपोर्ट दिया है अप ट्रेंड देने के लिए। कुछ हम नीचे अगर आएँ तो रियल्टी सेक्टर में हम देख सकते हैं कि तेज़ी आई है। तो ये जो सेक्टर्स है, किन सेक्टर्स में तेज़ी हुई है वो हमको क्लियर यहाँ पे देखने मिल रहा है कि निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी मेटल्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं जिनसे पूरा मार्केट टिका हुआ है, वो उन सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा तेज़ी दी है इसको, इसीलिए इसने सस्टेन किया है। और अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो काफ़ी समय तक वो बहुत तेज़ था, इसीलिए उसमें कुछ करेक्शन देखने को मिली और वो अप्रॉक्सीमेटली 0.62% करेक्शन उसने दी है। अब इसके बाद में हम अभी देखेंगे कि मार्केट में टॉप गेनर्स, लूजर्स और बाकी जो मार्केट डेटा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आप क्लियरली देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं। जैसे हमने देखा कि ऑटो, मेटल, रियलिटी और IT सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी थी। तो अगर हम ऑटो की बात करें तो टाटा मोटर्स ने 19% गेन किया, UPL ने 16%, महाराष्ट्र सीमलेस 13%, ONGC 13%। मेटल्स में बात करें तो 13% वेदांता। फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट 12%, हिंडाल्को 11%, बंधन बैंक अप्रॉक्सीमेटली 12% और नवकार कॉर्पोरेशन 11.63%। और अगर लूजर्स की बात करें तो गैमन इंफ्रा, CICL, HCG, हेक्सावेयर, SW सोलर, फ्यूचर रिटेल, वबाग, सिंप्लेक्स इंफ्रा, एरोस मीडिया एंड IOLCP। ओके, तो अगर हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की अगर बात करें तो आपके सामने जो लिस्ट दी हुई है इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने 20 स्टॉक्स जो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स है मार्केट में उनकी एक लिस्ट आपके सामने रखी है। तो सबसे पहले आइडिया है, उसके 30 करोड़ के हुए हैं, टाटा मोटर्स के 17 करोड़ के, IDFC में 6 करोड़ के, आरकॉम 13 करोड़। इस तरह से ये जो लिस्ट है आप देख रहे हैं लगभग जो मिनिमम है वो 3 करोड़ की ट्रेडिंग में है। और हम ये लिस्ट क्यों देख रहे हैं ये समझनी बहुत ज़रूरी है। हम इस लिस्ट के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्टॉक में जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट जिस ट्रेंड में है और उस ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है तो या तो जो लोग हैं उस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं या उस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। तो जैसा आपके पास सामने में एक चीज़ और कॉलम जो दिया हुआ है चेंज का, तो इस कॉलम में आप देखें तो सारे के सारे पॉजिटिव है और सब में स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेडेड है। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पॉजिटिव साइड में इसे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाले समय में हम इन स्टॉक्स में अपसाइड मूव देख सकते हैं। तो आपके सामने जैसे मैंने टॉप डिलीवरी स्टॉक्स रखे हुए हैं, तो इसमें आपको क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जैसे सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी है वो आर पावर में हुई है, फिर ITC, रिलायंस कैपिटल। इस तरह से ये भी टॉप 20 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई है, क्वांटिटी वाइज, नॉट परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए, बट क्वांटिटी वाइज डिलीवरी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है समझने की, क्योंकि डिलीवरी से ही, क्वांटिटी से ही हमें समझ में आया कितने शेयर्स लोग होल्ड कर रहे हैं या कितने शेयर्स की डिलीवरी लोग उठा रहे हैं। जैसे हम आर पावर में देख पा रहे हैं कि लोगों ने 67% की डिलीवरी उठाई है। जितने भी स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं उसमें 67% लोगों ने अपने पास रख लिए हैं, उन्हें वापस सेल आउट नहीं किया है या इंट्राडे पोजीशन उसमें स्क्वायर ऑफ नहीं की है। अब मेन मुद्दा आता है कि हमें ये टॉप डिलीवरी स्टॉक्स हमें क्यों देखने हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये समझना कि अगर कोई स्टॉक, अगर हम मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है और उसकी जो डिलीवरी पोजीशंस हो रही है, तो ये हमें ये पता चलेगा कि वो लोग ज़्यादा रख रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे मार्केट हमारा थर्सडे को अपसाइड में था और डिलीवरीज जो हुई है वो अपसाइड में हुई। जैसे अगर हम आर पावर, ITC, रिलायंस कैपिटल, टाटा पावर, येस बैंक, इन स्टॉक्स की बात करें तो ये लगभग सारे स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव में क्लोज हुए।
तो जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं उनकी अगर डिलीवरीज हाई है तो हम ये समझेंगे कि वो बुलिश है, और अगर कोई स्टॉक नेगेटिव में क्लोज हुआ है और उनकी डिलीवरी ज़्यादा है तो हम ये समझेंगे कि वो बेरिश है। तो जो बेरिश है हम उसे अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो हमें ये मार्केट का ट्रेंड देख के समझना है कि हमें उसे रखना है या बेच देना है। और अगर हमारे पास ऑलरेडी वो स्टॉक्स हैं जो अभी बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, जिनका डिलीवरी भी ज़्यादा है और प्राइस भी अपसाइड में क्लोज हो रहा है, तो हमें कितने दिन तक उसे रखना है और हमें कहाँ एग्जिट करना है, हमें ये डिसाइड करना है। और इससे और बहुत सारे जो चीज़ है वो हम इन्फरेंसेस है जो हम निकाल सकते हैं। जो जैसे सपोज़ कीजिए अगर हम जो टॉप डिलीवरी स्टॉक्स हम देख रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिलीवरी दे रहे हैं तो इसका मतलब है सामने में हो सकता है कि कुछ दिन के लिए स्विंग ट्रेड करने का हमें मौका मिले, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डिलीवरी, तो हो सकता है कोई न्यूज़ आने वाली हो। तो कुछ ना कुछ इन्फरेंसेस जो है या कुछ ना कुछ बातें जो है वो ये डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी ये सब बताती है हमें। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है और हमें ये जो भी डेटा मिल रहा है हमें ठीक से इसे एनालाइज करना है। और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उन कुछ वीडियोज़ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे जो डिलीवरी पोजीशंस हमने आज देखी है और उनके जो प्राइस मूवमेंट है, जैसे आईटीसी है, आईटीसी का जो आज प्राइस मूवमेंट है 66% की डिलीवरी है, तो आने वाले टाइम में क्या आईटीसी का प्राइस अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये चीज़ हमें नेक्स्ट जो डिलीवरी पोजीशंस बनेगी और जो प्राइस मूवमेंट्स होगी उनके ऊपर में हम फोकस करके और ये चीज़ को एलॉबरेटली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने निफ्टी के बारे में समझा है, उसके जो मार्केट एक्टिविटीज़ है उसके बारे में समझा है, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, डिलीवर्ड स्टॉक्स हम क्यों उनको समझ रहे हैं इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। अभी जो एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है वो है बल्क और ब्लॉक डील्स का। बल्क और ब्लॉक डील्स में दरअसल होता क्या है कि कोई भी बड़ा ट्रेड जो हो, जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो, तो वो जो डील्स हैं वो इसके अंदर में रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक बल्क डील और ब्लॉक डील्स का एक चार्ट रखा हुआ है, जिसमें किस कंपनी ने बाई किया, कितना बाई किया, किस अमाउंट पे बाई किया, किस कंपनी का बाई या सेल किया, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखी हुई है। और ये जो डिटेल्स आपके सामने रखी हुई है इसमें सारी जो डिटेल्स है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटाज जो है वो इंट्राडे डेटाज हैं। तो जो इंट्राडे डेटाज होंगे उन्हें हम साइड रख देंगे, हम उनको नहीं देखेंगे। तो आपके सामने जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टावर रिसर्च कंपनी ने बाई किया और उसी कंपनी ने सेल कर दिया इंडिया बुल्स हाउसिंग के स्टॉक्स को। तो हम इस डेटा को इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे और हम इसे इग्नोर कर देंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रुचित भारत पटेल जैन इरीगेशन सेल किया उन्होंने बीएसई में 29 लाख शेयर्स। तो ये जो डेटा है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये हमें देखना है कि ये क्यों सेल किया गया, कौन है ये, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बाकी देखें तो ग्रेविएशन रिसर्च कैपिटल एलएलपी, इसने भी जस्ट डायल के शेयर्स को बाई सेल किया है। टावर रिसर्च ने भी जस्ट डायल के शेयर्स को बाई सेल किया है। तो हम इन डेटाज को इग्नोर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं सेम इसी चीज़ में बाकी और अगर डेटा देखें तो एक यहाँ पे पायनियर डिस्टिलरीज का बाई और सेल दोनों हुआ है। तो इस डेटा को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि चेंज ऑफ हैंड हो या कोई बहुत बड़ा डील, ये इसमें बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी या बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर हम देखें रिलायंस कैपिटल में भी बाई सेल हुई है, तो हम इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। अब हम अगर आए ब्लॉक डील्स में, तो ब्लॉक डील्स थर्सडे के दिन कुछ नहीं हुई है। अब हम आते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, इनसाइडर। जो इनसाइडर है, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं या कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, वो क्या बाई या सेल कर रहे हैं, उसका जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आगे प्राइस में मूवमेंट क्या हो सकता है कोई भी स्टॉक के। जैसा आपके सामने 30 अप्रैल को आप देख पा रहे हैं कि किस किस कंपनी के एम्प्लॉयज़ या प्रोमोटर्स ने अपने स्टॉक्स बाई या सेल किए। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं, माइंडट्री में मार्केट सेल हुई है 50,000 स्टॉक्स की, ICICI प्रूडेंशियल में भी मार्केट सेल हुई है 10,000 स्टॉक्स की, GTPL हैथवे में प्लेज रिलीज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर में अगर कभी प्लेज जो शेयर्स होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं तो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं पे वो गिरवी रखे हुए थे अगेंस्ट लोन, तो उन्होंने लोन का रिपेमेंट किया है और अपने शेयर्स छुड़वाए हैं। तो इससे कंपनी के ऊपर डेट कम हुआ है, इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, आगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली हमें क्रिसिल का देखें, क्रिसिल भी मार्केट में सेल हुआ है। एस्ट्रल पॉली, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, ये सारे कंपनीज़ का इंटरेस्ट से ट्रांसफ़र, तो ये किसी ने अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स जो है, ये सारी डेटा एक इन्फरेंस निकालेगी क्या कि मार्केट में मूवमेंट कैसा हो रहा है, किन स्टॉक्स में प्रोमोटर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं,
ये डेटा हमें इनसाइडर के इंफॉर्मेशन से मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की तरफ, जो FII DIA जो फॉरेन इन्वेस्टर या जो लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स हो सकते हैं, अगर उनके ट्रेड डेटास की बात करें तो हम आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल को FIIs ने कैश मार्केट में 1968.8 करोड़ का बाइंग की है और DIAs ने 579 करोड़ की नेट बाइंग की है। ये नेट और ग्रॉस जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वो बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो बाई भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने क्या बाई किया और क्या सेल किया। वो सिर्फ हमें बल्क डील्स या जो ब्लॉक डील्स होती है उसी इन्फॉर्मेशन के से हमें समझ में आ सकता है कि उन्होंने क्या बाई या क्या सेल किया है, अगर उस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं तो। अगर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या बाइंग या क्या सेलिंग करी है। लेकिन वो हमें इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है कि जब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब कंपनीज़ का आता है उस टाइम हमें पता चले कि किन कंपनीज़ में FII ने अपनी होल्डिंग या DIAs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो जो जैसा हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने 30 अप्रैल को जो है वो बाइंग ही की है और मार्केट भी अपसाइड था, तो जाहिर सी बात है उनके बाइंग का इम्पैक्ट ये है कि मार्केट पॉजिटिव है। अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं वो सेल किए हैं 293 करोड़ के, और जो FII जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑप्शंस जो है वो 635 करोड़ के बाई किए। सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स जो है उन्होंने 2342 करोड़ के बाई किए हैं और स्टॉक ऑप्शंस जो है वो 6 करोड़ के बाइंग किए हैं। तो इनसे इन्फरेंस क्या निकल रहा है कि फ्यूचर्स में भी वो बाई कर रहे हैं या स्टॉक ऑप्शंस में भी बाई कर रहे हैं। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि वो इंडेक्स में लॉन्ग है या शॉर्ट है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जो इंडेक्स में पहले पोजीशन बनाई होगी वो अपनी स्क्वायर ऑफ की हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इंडेक्स में उन्होंने नीचे की तरफ पोजीशंस बनाई है। तो ये दोनों चीज़ जो है ये समझना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने किस तरफ की पोजीशंस बनाई है। लेकिन अगर उन्होंने नेट बाइंग की है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट निफ्टी ओपन इंटरेस्ट की तरफ। और ओपन इंटरेस्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें समझ में आता है कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बना रहेगा। अगर हम मार्केट की अभी ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ओपन इंटरेस्ट है, वो 10,000 पे है। जैसे आपके सामने यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 1 मिलियन जो है कॉल राइटिंग हुई है। और जब कॉल राइटिंग होती है इसका मतलब ये है जो कॉल राइटर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा। और जिस हिसाब से कॉल राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट है उस हिसाब से ये क्लियर है कि मार्केट इस समय जो रेजिस्टेंस मार्केट की है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 10,000 की है। और ये जो है इसके ऊपर जाने में इसे काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी इसे मशक्क़त करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम नीचे आए 9,800 पे अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग ज़्यादा है इन कंपैरेटिव टू पुट राइटिंग। और जो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी वो हमने देखी थी कि कहाँ हुई थी, 9,860 के आसपास हुई थी। तो ये जो जोन है ये लगभग इन द मनी का जोन है। 9,800 से 9,900 का जो जोन है वो इन द मनी जोन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट 6 लाख के आसपास है और पुट ऑप्शंस जो है वो भी 6 लाख के आसपास है। तो करीब करीब यहाँ पे जो बुल और बियर में जो फाइट है वो बहुत ही तगड़ी फाइट है। और 9,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बना हुआ रहेगा। अगर हम फिर नीचे की तरफ आएँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, 9,700, 600, 500, 400, 300, 200, यहाँ पे हर जगह पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, या मतलब हर लेवल पे सपोर्ट बने हुए हैं। सबसे मेजर जो कॉल राइटिंग है वो हम देख पा रहे हैं कि 9,500 के पास है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। जहाँ पे भी 1 मिलियन या इसके ऊपर की वॉल्यूम होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। तो अगर इमीडिएट फॉल होता है तो 9,500 के आसपास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आ भी गया तो इसके नीचे जाना काफ़ी टफ हो जाएगा। अब अगर हम कॉल राइटिंग की और अगर ऊपर की बात करें तो देख सकते हैं 10,100, 200, 300, 400, 500 के आसपास है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी हमें देखने नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये तो है कि बियर्स ये जो है बुल्स जो है वो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि 10,000 के ऊपर ये जाएगा। अगर हम चेंज की बात करें, जो जो थर्सडे को जो नई पोजीशंस बनी है, अगर हम उसकी बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुई है, वो ये 9,800, 700, 600, 500 पे। और जो कॉल राइटिंग हुई है वो 10,000, 10,100, 200, 300, 400, 500 पे। तो मतलब क्लियर है कि अगर जो बियर्स हैं वो एकदम ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि 10,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा।
और बुल्स जो है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि 9700 या 800 के नीचे लेवल्स नहीं जाएंगे। तो हमें जो मंडे को लेवल्स देखने हैं कि कहाँ पे जाते हैं, किस साइड में रहते हैं, कहाँ ये सपोर्ट लेता है, कहाँ ये रेजिस्टेंस लेता है। और ये पोजीशंस जो है ये आज हमें ऐसी देखने मिल रही है, बट ये कल हाथों हाथ ये पोजीशंस जो है मार्केट खुलते ही ये चेंज भी हो सकती है। तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट नहीं करेगा कि मार्केट किस साइड जाएगा, बट हमें ये ज़रूर एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो जहाँ 9700 और 800 पे हम अगर देख रहे हैं कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा है। बुल्स जो है इसके नीचे जल्दी से खिसकने नहीं देंगे मार्केट को। अब इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि फॉरेन मार्केट्स या वर्ल्ड मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार फॉरेन मार्केट्स जो क्लोज़ हुए हैं फ्राइडे को, हमारा मार्केट फ्राइडे को बंद था, और भी मार्केट बहुत सारे जो फ्राइडे को बंद थे, थर्सडे को ओपन थे। तो जो लास्ट क्लोजिंग हुई है मेजर मार्केट्स की, वो कहाँ पे हुई है, किस तरह से हुई है, वो एक बार समझ लेंगे तो हमें मंडे को मार्केट में क्या इफेक्ट आने वाला है वो हमें क्लियरली समझ में आएगा। मार्केट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि डाउ जोन्स जो है अमेरिकन मार्केट 2.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है, S&P 2.8, नैस्डैक 3.2 और स्मॉल कैप 4.32। और विक्स भी जो है वो काफ़ी ऑलमोस्ट 9% बढ़ गया है। तो इससे वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में। तो और अगर हम अमेरिकन मार्केट की तरफ जाएं तो देख सकते हैं कनाडा का मार्केट भी 1% डाउन है, ब्राज़ील का मार्केट भी 3.2% डाउन है। अगर हम यूरोपियन मार्केट की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी का मार्केट 2.2% गया हुआ है, डाउन है। अगर लंदन की बात करें तो 2.3%। तो करीब करीब हम देख पा रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट भी पूरे लाल निशान में है, 2% के आसपास सब में गिरावट है। अब देख पा रहे हैं कि इस जितने भी यूरोपियन मार्केट, रशियन मार्केट, हंगरी, ये सारे मार्केट, जापान का मार्केट निक्केई, ये भी नेगेटिव में है। शंघाई, अगर शंघाई की बात करें तो शंघाई आप देख सकते हैं कि चाइना मार्केट पॉजिटिव में 1.3%। चाइना का और भी अगर दूसरे कंपोजिट की बात करें तो वो भी नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। हैंगसेंग की बात करें तो 0.28%। ताइवान का मार्केट, थाईलैंड का मार्केट, तो जब हमने क्लोजिंग की थी 30 तारीख को तो उस दिन मार्केट सारे खुले हुए थे और क्लियरली उस दिन पूरा का पूरा एशिया मार्केट जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। तो ये जो है वो 30 तारीख का डेटा है। तो अब जो कल डेटा बनेंगे उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि आगे क्या रहेगा, मार्केट किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। लेकिन हाँ, ये एक बात कंफर्म है कि अगर अमेरिकन मार्केट या डाउ फ्यूचर्स अगर कल सुबह नेगेटिव खुलते हैं या नेगेटिव रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें हमारे मार्केट में ज़रूर देखने मिलेगा। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, अगर हम मार्केट के इंडाइसेस की फ्यूचर्स की बात करें तो इंडाइसेस के जो फ्यूचर्स हैं, जो SGX निफ्टी को अगर हम देखें तो इमीडिएटली 30th को, थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में SGX जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो गया था, लगभग 3% नेगेटिव हो गया था और उसके बाद में करीब 9300 का लेवल बनाया है। तो ये हो सकता है कि काफ़ी भारी तेज़ गिरावट हमें मंडे को देखने के लिए मिले और हमें उससे पैनिक नहीं होना है, हमें मार्केट को सेटल डाउन होने देना है, हमें मार्केट का ट्रेंड समझना है, मार्केट की गिरावट के कारण समझने हैं और उसके बाद में हमें बाई या सेल का डिसीजन लेना है। और हमें अभी बिल्कुल ही ऐसी स्ट्रेटजी नहीं करनी है, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, ऐसी स्ट्रेटजी अभी सबसे ज़्यादा पेनफुल होगी क्योंकि ऑलरेडी हम मार्केट में 30% ऊपर आ चुके हैं और अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो एक बहुत बड़ा करेक्शन आने का भी उम्मीद है और जो करेक्शन पेंडिंग है वो ज़रूर आएगा। और वो इसीलिए हमें अभी जो सिचुएशन है उसमें वेट एंड वॉच करना है कि हमें क्या करना है। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स की, तो निफ्टी फ्यूचर्स आप देख पा रहे हैं इधर में 9222 पे ट्रेड कर रहा है और ये 2222 पे ट्रेड करने का एक क्लियर मतलब है कि कल काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके बाद जो सिनेरियो है वो क्या रहता है, क्या मार्केट वहाँ से रिकवर करता है या वहाँ से और ज़्यादा गिरता है। अगर मार्केट वहाँ से जो भी पॉइंट पे खुलता है वहाँ से अगर विद इन नेक्स्ट 1 आवर 2% भी अगर रिकवर कर लेता है तो हमें ये चांसेस रहेंगे कि मार्केट वापस बुलिश जो है, बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड मेंटेन करेगा। अगर 2% और क्रैक करता है तो हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल और वहाँ से हम मान सकते हैं कि और ज़्यादा तेज़ गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तो ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं, हमें पूरे के पूरे जो सिनेरियो है वो पूरा हमें उल्टा मिल रहा है। अगर हम सिर्फ SGX निफ्टी को देखें और पूरे डेटा पॉइंट्स को देखें तो ये पूरे के पूरे उल्टा डेटा पॉइंट्स है। अगर हमें डिलीवरीज देखने मिल रही है अच्छी तो हमें ये पता चल रहा है कि लोग उसकी डिलीवरी ले रहे हैं और उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम आज SGX निफ्टी का ट्रेंड अगर देखें तो हमें क्लियरली लिख रहा है कि ये
बियर फेज में जा सकती है या बुलिश ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो हमें कल का जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल हमें किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट जब भी अगर रेड पे अगर खुलता है तो वो खुलने के बाद में 1 घंटे 2 घंटे किस तरह से रिएक्ट करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा। तो अगर नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वापस बता रहा हूँ कि अगर मार्केट नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स के अंदर में, और प्रोबेबली आप 1 घंटा ही पकड़ के चलिए, अगर 1 घंटे में 2% से ज़्यादा गिरता है और खुलने के बाद में, तो ट्रेंड रिवर्सल है एंड हम वापस बियर फेज में जा सकते हैं। और अगर 2% रिकवर करता है तो हाईली चांसेस है वापस नेक्स्ट डे मार्केट रिकवर कर ले। और अभी जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल नेगेटिव ही है, और ये जो हमने अभी जो तेज़ी देखी है मार्केट में, ये जस्ट बियर रैली है और कुछ भी नहीं है। तो बड़ा करेक्शन पेंडिंग है, तो जो भी ट्रेड करें बहुत सोच समझ के करें। और इसी के साथ मैं यहीं पे अपनी बात को वाइंड अप करूँगा, और बाकी डिटेल्स के साथ में नेक्स्ट डे कल फिर आऊँगा आपके साथ में यही सारे डेटा और रिफाइन करके और इनके कंपैरेटिव्स बना के। और अगर आपको ये रिपोर्ट जो आप आज वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेल में चाहिए आपके, और इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो नीचे का दिए गए लिंक के अंदर में आप अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए। आपके ईमेल आईडी पे डेली मॉर्निंग में ये रिपोर्ट्स ईमेल कर दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।